संसार के एक कोने में बिताते हैं जिंदगी, पर वो जीवन ही क्या जहां हम साथ नहीं। आज हमें अपना कर तो देखो, हम भी तुम्हारे हैं। शहरों के शोरगुल से दूर, पर ना है किसी बात से मजबूर। आज हमारी आवाज में आवाज मिलाकर तो देखो, हम भी तुम्हारे हैं। बिछड़ गए थे हम जिन राहों पे, हैं अब भी खड़े, तुम हमें वहीं पाओगे। जरा एक बार नजरें पलट कर तो देखो, हम भी तुम्हारे हैं। क्या बदल पाया है कोई संसार के फरमान को? जहां काम आई है इंसानियत ही इंसान को। आज पूछो ये सवाल खुद से, तुम्हारा मन भी बोलेगा हाँ, हम सब तुम्हारे हैं। प्रकृति का एक सुंदर रूप, जहां जीवन कल्पना से जन्म लेके साक्षात रूप में सामने आया है। शहरों के शोरगुल से दूर जंगलों में बसती है एक जनजाति, वो जो प्रकृति के सबसे करीब है। हम आज आए हैं भारत के एक ऐसे कोने में जहां जीवन अब भी गुजर बसर करता है ईश्वर की अनमोल धरोहर प्रकृति पर निर्भर करके। स्वतंत्रता बाद से ही ये जिला डच से प्रभावित रहा। पूरे जिले में डाकुओं का प्रभाव था। 80 के दशक में डाकुओं का उन्मूलन हुआ। सेकेंड चंबल के नाम से भी इसको जानते थे लोग। 80 के दशक के बाद नक्सलवाद का यहाँ प्रादुर्भाव हुआ। ये क्यों हुआ, अगर इसके पीछे हम सोचते हैं, देखते हैं, तो ध्यान में आता है कि स्वतंत्रता के बाद नेहरू जी प्रधानमंत्री बने और देश का बड़े बड़े उद्योग लगे, ऐसी उनकी सोच थी। उस सोच के तहत यहाँ रेहन डैम का निर्माण हुआ। डैम का निर्माण हुआ, उसमें काफ़ी गाँव का विस्थापन हुआ। जो लोग विस्थापित होकर के दूसरे जगह बसाए गए, उनका फिर विस्थापन हुआ। जहाँ बसे वहाँ कोयला निकला, फिर विस्थापन हुआ, पुनः विस्थापन हुआ। अन्य कोई चीज़ खनिज संपदा निकलती गई। एक एक व्यक्ति का 4 बार 5 बार 6 बार विस्थापन हुआ। ये हरियाली, ये आबो हवा आज सीमित है भारत के कुछ ही क्षेत्रों में। उनमें से एक है सोनभद्र क्षेत्र का एक गांव चपकी। चपकी जो एक जंगली इलाका है, पर भारत के अन्य गांव जैसा ही है, पर फिर भी कुछ खास है यहाँ जो इसे दूसरों से एक कदम आगे रखता है। वो है यहाँ का सेवा कुंज आश्रम। ये आश्रम समर्पित है जंगलों में रहने वाली जनजातियों के सामाजिक उद्धार पर। सेवा समर्पण संस्थान का निर्माण सन 1990 के दौरान जंगली जनजातियों के प्रति अलगाव भाव रखने वाली सोच के खिलाफ हुआ था। सेवा कुंज आश्रम की स्थापना सन 2000 में मात्र 6 क्षेत्रीय बच्चों के साथ हुई थी। काम करते करते ये चीज़ें ध्यान में आ रही हैं। काम अगर मन लगाकर किसी के लिए अपना मान के किया जाए तो निश्चित है कि उसकी सफलता मिलेगी। जिनके बीच में हम काम कर रहे हैं उनके अंदर टैलेंट भी है, ऊर्जा भी है। ज़रूरत है उनको थोड़ा पीठ पे हाथ फेरने की, थोड़ा आगे ले आने के लिए। और जो विषय लेके हम लोग काम कर रहे हैं वो अस्मिता जागरण का है। रिजर्वेशन डोनेशन देके बहुत दिन तक समाज को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। उसके स्वाभिमान का हम जागरण करें कि तुम भी महापुरुषों की संतान हो, तुम्हारा भी इतिहास गौरवशाली रहा है, तुम्हारी भी समृद्ध संस्कृति है। इस आश्रम में इन बच्चों की शिक्षा, खेलकूद, रहन सहन, भोजन व अन्य मूल संसाधनों का अनुशासनपूर्ण तरीके से ध्यान रखा जाता है। और आज इस आश्रम में कुल 68 बच्चे हैं। काम के प्रकार हम लोगों ने जो रखा है, उसका जो मानक रखा है वो यही रखा कि कुछ लोग पूरा समय दें, ज़्यादा लोग थोड़ा समय दें, थोड़े लोग ज़्यादा समय दें। उसको आधार बना के हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन इसी कालखंड में 2 बच्चे डिप्लोमा में गए, 2 बीटेक की पढ़ाई कर रहे हैं। 10 बच्चे हमारे जो आर्चरी वाले में गए, उनके कोच साहब आए हैं, उनसे प्रगति रिपोर्ट आप ले सकते हैं। नेशनल स्तर पर भी काफ़ी मेडल लाया है लोगों ने। और सोनभद्र जो तीरंदाजी जो केवल आहार विहार का साधन था, राष्ट्रीय मानचित्र पर मेडल मिलने के कारण उनको लगा है कि इसमें कैरियर है और इसके आधार पर अगर हमारा कहीं चयन हो जाता है तो इसको राष्ट्रीय परिदृश्य में हम राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी दे पाने में समर्थ होंगे। राष्ट्रीय स्तर के तो खिलाड़ी हमारे पास हैं ही, लेकिन अपनी इच्छा है कि इंटरनेशनल स्तर पे वो खेले। उसके लिए अभी संसाधन हमारे पास कम है, क्योंकि उनके लिए जो धनुष आता है 1.5 लाख रुपए का आता है, वो नहीं कर पा रहे हैं। वो अगर हम कर लेते हैं तो निश्चित है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे खिलाड़ी जाएंगे। इस बात की गारंटी है कि यहाँ पे अराष्ट्रीय गतिविधियाँ नहीं चलेंगी।
पूरे ज़िले में 24 घंटा कहीं भी कोई जा सकता है। इधर 10-12 साल का इतिहास आप उठा कर देखेंगे तो कहीं नहीं सुन सकते इस ज़िले में किसी का अपहरण हुआ हो, जबकि इतने बड़े बड़े उद्योग चलते हैं। कभी किसी से फिरौती मांगी गई हो, किसी ने चिट्ठी भेजा हो। उद्योग के लिए पर्याप्त वातावरण है, शिक्षा के लिए भी गाँव ग्रामीण स्तर पर वातावरण बना है, क्योंकि हम 25 जून को जब अपनी अभिभावक बैठक करते हैं बच्चों के चयन के लिए, तो सीट हमारे पास 10 रहती है, लेकिन 1500-1600 बच्चे आ जाते हैं। यही ज़रूरत पड़ती है हमारी और आपकी। संपूर्ण संसाधन एवं सुविधाओं के ना होने के कारण हर साल जो बच्चे इस आश्रम में दाखिला पाने से वंचित रह जाते हैं, हमें उनकी मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाना है। हर सुबह 4 बजे भगवान की प्रार्थना से दिन की शुरुआत होती है। कागरे वसे लक्ष्मी कर्मुते सरस्वती कर्मुले तो गोविंद प्रभाते करदसु मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु ससेवो मिष्टो मदस्य गुरुस्य शुक्र शनिराहु केता कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। योग और शारीरिक अभ्यास के बाद सब अपनी अपनी कक्षा में पढ़ने जाते हैं। जलवाष्प को अपनी ओर आकर्षित कर इस आश्रम में बच्चों को 12वीं कक्षा तक की शिक्षा प्राप्त कराई जाती है। दिन में पढ़ने के बाद बारी आती है भोजन की। इस आश्रम में बच्चों को आत्मनिर्भर होने के साथ साथ उन सारी सुविधाओं के विकल्प का ज्ञान दिया जाता है जो उनके क्षेत्र के वासियों को प्राप्त नहीं होती। भोजन के बाद बारी आती है खेती बाड़ी की। यहाँ के छात्रों को प्रकृति और उससे जुड़े अन्य तत्वों के लाभ सिखाए व बताए जाते हैं। क्या सिर्फ शहरी बच्चों को ही अच्छी शिक्षा का अवसर मिलता है? नहीं, हमारे बीच कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने इस धारणा को गलत साबित कर दिया है। My name is जमाना सिंह, my father is Mr. ललता सिंह, I came from सोनभद्र। 2003 में यहाँ पे क्लास 8 में आया था, तो मतलब यहाँ का शेड्यूल सुबह शाम 1 घंटे कृषि कार्य और 1 घंटे शाखा, इसके बाद जितने टाइम बचा उसमें आपको पढ़ना होता है। और सुबह शाम आरती का भी इसमें प्रोसीजर है और कुल मिलाकर आराम से 6 घंटा पढ़ने को मिल जाते हैं। इसमें हम कम से कम 4 से लेकर 6 घंटा यूटिलाइज कर लेते थे। और इस तरह से मैंने 12th 68% से पास हुआ और डिप्लोमा में जब पहली बार मैंने दिया था तो मेरी 413 रैंक थी। इसके बाद फिर मैं डिप्लोमा करने के बाद फिर मैं बीटेक का यूपीटी का दिया था, तो उसमें मेरा 19 रैंक थी, जिसमें मैंने जो कुमार गर्ग इंजीनियरिंग को सिलेक्शन किया। इस आश्रम की शक्ति यहाँ के छात्र ही हैं। शिक्षा व अनुशासन के अलावा इन्हें खेलकूद जैसे तीरंदाजी, खो खो, फुटबॉल इत्यादि व कई अलग क्षेत्रों में जाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। इस आश्रम के कई छात्रों ने नेशनल लेवल पे आर्चरी गेम में गोल्ड मेडल भी जीते हैं। ये आश्रम पिछले 12 सालों से श्री आनंद जी के देखरेख में चल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम बलवंत सिंह, कक्षा 7 यहाँ 6 साल से हैं और यहाँ पे हम पहले लकड़ी का धनुष चलाते थे। वहाँ से यहाँ पर रेस्टिंग करते करते फिर दूसरा धनुष मिला, उससे शाम के 1 घंटा प्रतिदिन चलाते हैं, रेस्टिंग करते हैं। और फिर वहाँ रेस्टिंग करते करते फिर जिला गए खेलने। जिला खेलने के बाद फिर नेशनल तक पहुँचे। भारतवर्ष में मनाए जाने वाले पर्व मकर संक्रांति की महत्ता आज कहीं शहरी जीवन में विलुप्त होती जा रही है, लेकिन हमारे भाई बंधुओं के लिए ये इनके जन्मदिन से भी बढ़कर है। पदाधिकारियों से निवेदन है, श्रीमान सुधाकर मिश्रा, परसिंह नेताम जी, बीएन पांडे जी, जय प्रकाश जी,
उमेश शर्मा जी, शिक्षा को लेकर आधार हम चलें आज, अनुशासन ही है परम धर्म। आज हम खड़े हैं उस मकाम पे जहाँ लहराया है हमारे नाम का परचम। न किस्मत, न तारे और न किसी जहाँ के सितारे, बदलेंगे हम जहान को सिर्फ करके अच्छे कर्म। भगवान, ईश्वर, खुदा सब हैं पास, पर कर्म ही है सबसे परम। संतेश्वर महादेव की जय, संतेश्वर महादेव की जय, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में बना हो, प्राणियों में बना हो, गो हत्या समाप्त हो, गो हत्या समाप्त हो, विश्व का नाश हो, विश्व का नाश हो, गौ माता की जय, गौ माता की जय।